नासरीन, 2024 में फितरा कब अदा करना चाहिए? ईद की नमाज से पहले या ईद की नमाज के बाद? फितरा किस पर देना वाजिब है? किसको फितरे की रकम देना चाहिए? क्या औलाद पर अपने माँ बाप की तरफ से या बाप पर अपनी औलाद की तरफ से सदक़े फितर अदा करना ज़रूरी है? क्या शौहर पर अपनी बीवी की तरफ से फितरा अदा करना ज़रूरी है? और सबसे अहम सवाल कि फ़ितरा कितना अदा करना चाहिए एक आदमी की तरफ से? ये सारी बातें आज मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ। आपको ईद से पहले पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। सबसे पहला और सबसे अहम सवाल कि फ़ितरा कब अदा करना चाहिए? तो फ़ितरा आपको ईद उल फितर की नमाज यानी ईद की नमाज से पहले पहले अदा कर देना चाहिए, क्योंकि सदक़े फ़ितर यानी फ़ितरा दोनों एक ही चीज़ है, इसको अदा करना वाजिब है। तो अगर किसी इंसान ने ईद की नमाज से पहले अदा नहीं किया तो ईद की नमाज के बाद उसे फ़ितरा अदा करना ज़रूरी है। मतलब यह है कि आपको फ़ितरा ज़रूर अदा करना चाहिए। दूसरा सवाल कि फ़ितरा देना किस पर वाजिब है, कौन से लोग फ़ितरा देंगे? तो जो इंसान मालिक निसाब होता है उस पर फ़ितरा देना वाजिब है, उस पर ज़कात देना वाजिब है। मालिक निसाब का मतलब होता है वो इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अगर उसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या उसके पास इतनी रकम हो, चाहे वो कैश हो या उसके अकाउंट में रखी हुई हो, इतनी रकम हो कि वो 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है, तो ऐसा इंसान मालिक निसाब है, उस पर फ़ितरा देना वाजिब है। इसी तरह अगर किसी इंसान के पास थोड़ा सोना, थोड़ा चांदी है, थोड़ा कैश है, तो अब अगर ये इतना हो जाता है पूरा मिलाकर के उससे 52.5 तोला चांदी ख़रीदा जा सकता है, तो ऐसे इंसान पर भी ज़कात देना और फ़ितरा अदा करना वाजिब है। ये आपने समझ लिया, इसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लेना। अब एक और सवाल कि फ़ितरे की रकम देना किसको चाहिए? ये तो हमने समझ लिया कि फ़ितरा किस पर वाजिब है, देना किसको है। तो जिसको आप ज़कात दे सकते हो उसी को आप फ़ितरा भी दे सकते हो। सबसे पहले आपको अपने घर में देखना है, आपका भाई, आपकी बहन या आपके घर में कोई रिश्तेदार है जो ज़कात और फ़ितरे के मुस्तहिक हैं, तो आप उनको पहले अदा करें। ठीक, अगर घर में कोई नहीं है तो फिर आप बाहर जा सकते हैं, जैसे कोई गरीब है उसको दे सकते हैं, किसी सुन्नी मदरसे में आप फ़ितरे की रकम या ज़कात की रकम दे सकते हैं। ये तरीका है, यहाँ पर आप दे सकते हैं। लेकिन जब आप अपने किसी रिश्तेदार को ज़कात या फ़ितरा देते हैं तो आपको लफ्ज़ ज़कात या लफ्ज़ फ़ितरा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर उनको लेने में अच्छा नहीं लगेगा, वो शर्म महसूस करेंगे। इसलिए आप इस तरह कह सकते हैं कि ये मेरी तरफ से तोहफ़ा है, आप रख लीजिए, कपड़े ख़रीद लेना या ईद का सामान ख़रीद लेना, इस तरह के अल्फाज आप कह सकते हैं ताकि उनको कबूल करने में कोई शर्म महसूस ना हो। इस बात का ख्याल रखना। अब एक और सवाल कि क्या बाप के ऊपर अपनी औलाद की तरफ से सदक़े फ़ितर अदा करना वाजिब है? इसका जवाब काफ़ी गौर से सुनना। जब औलाद नाबालिग हो यानी छोटी जो औलादें हैं उसका फ़ितरा तो बाप अदा करेगा, लेकिन जो औलाद बालिग है वो खुद कमा रही है तो फिर उसका जो फ़ितरा है वो बाप अदा नहीं करेगा, वो अपने रकम में से वो फ़ितरा अदा करेगा, यानी उस औलाद पर अपना फ़ितरा देना वाजिब है। लेकिन एक और सवाल कि अगर किसी के बाप का इंतकाल हो गया यानी वो बच्ची यतीम हैं, तो अब वो माँ अदा नहीं करेगी बल्कि जो उनका दादा है वो उनकी तरफ से फ़ितरा अदा करेगा। इसको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ लेना। एक और सवाल कि क्या शौहर पर अपनी बीवी की तरफ से सदका यानी फ़ितरा देना ज़रूरी है? नहीं। अगर वो अपनी बीवी की तरफ से या अपने बालिग बच्चे की तरफ से फ़ितरा अदा करता है तो अच्छी बात है, अदा हो जाएगा, उस पर वाजिब नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बीवी अपने शौहर की तरफ से फ़ितरा अदा करना चाहे तो पहले इजाज़त लेना होगी शौहर की, फिर जाकर फ़ितरा अदा होगा। अगर बगैर इजाज़त के शौहर के बगैर इजाज़त के फ़ितरा अदा कर देगी तो वो नहीं माना जाएगा, शौहर की इजाज़त ज़रूरी है। अब सबसे अहम सवाल कि फ़ितरा देना कितना चाहिए, पहले इसको समझ लो, क्योंकि फ़ितरा 2 किस्म की चीज़ों से अदा किया जाता है और कितना वज़न होगा, कितना पैसा देना वो बताऊंगा, फिर आखिर में एक आसान तरीका बताऊंगा, काफ़ी गौर से सुनो। देखो, सदक़े फ़ितर कितना अदा करना चाहिए? नंबर 1, यानी पहले आपको किस चीज़ से अदा करना है, गेहूँ या उसका आटा या सत्तू आधा सा का मतलब होता है 2 किलो 47 ग्राम 32 मिलीग्राम अदा करना है। चाहे तो आप गेहूं कर दो
या उसका आटा कर दो, या सत्तू इतना आपको करना है, या आप इतनी कीमत अदा कर सकते हो। ठीक, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, आपको या तो खजूर या मुनक्का या जौ या उसके आटे से 4 किलो 94 ग्राम 64 मिलीग्राम अदा करना है। ठीक है, या इसकी आप कीमत अदा कर सकते हो। देखो, अगर आप गेहूं से कर रहे हो तो फिर आप वही सदका फितरा अदा करो जो आप खाते हो, ना तो बहुत लो क्वालिटी का, और अगर आपकी हैसियत अच्छी है तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से अदा कर सकते हो। अब मैं एकदम आसान तरीका बताता हूँ। आपके मोहल्ले में जो सुन्नी मस्जिद होगी वहाँ पर ये ऐलान किया जाता है इससे 1-2 दिन पहले कि इस साल, जैसे अभी जो चल रहा है 2024, इस साल 2024 में फितरा कितना होगा। मिसाल के तौर पर आपके मोहल्ले में ऐलान किया गया कि 100 रुपया फितरा है, तो एक आदमी का फितरा 100 रुपया हुआ। अब आपके घर में बूढ़े बच्चे सब मिला के मिसाल के तौर पे 7 लोग हैं, ठीक है, तो आपको कितना 700 रुपया अदा करना है। अगर आपके घर में इससे ज़्यादा है तो आपको इससे ज़्यादा अदा करना है। या आप अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब से पूछ सकते हैं कि कितना अदा करना है। चाहे आप मालिक निसाब हो या मालिक निसाब ना हो, बेहतर यही है कि आप सदक़े फ़ितर अदा कर दो, ताकि इससे बहुत सारी फ़ायदे मिलते हैं। इंसान की जान को भी इससे फ़ायदा मिलता है, इंसान के रोज़ों को भी फ़ायदा मिलता है, क्योंकि उसमें जो गलत बातें हैं वो माफ़ हो जाती हैं। तो ये काम आप ज़रूर करो। मैंने सारी बातें आपके सामने बयान कर दी हैं, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। एक आध दिन बाकी है ईद का, आप कोशिश करो कि पहले ही आप सदक़े फ़ितर अदा कर दो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।